गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल कंपटीशन बाइट्स। और इस वीडियो में हम यूनिट 4 की रिवीजन क्लास जो है डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। आई एम सॉरी कि वीडियो आने में बहुत लेट हो गया क्योंकि आपकी बाकी वीडियोस में बहुत टाइम लग गया है और आपने खुद देखा है वो कितनी डिटेल में है। तो ये जो चैप्टर है आपका, जो यूनिट 4 है, बहुत ईजी सा यूनिट है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है इसके अंदर। सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ मैं, और इसमें मैं आपको साथ साथ जो है टर्म्स बताती जाऊंगी क्योंकि इसमें सिर्फ सिंपल टर्म्स हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं नेचर ऑफ चिल्ड्रन आर लाइक। तो बच्चों का जो स्वभाव होता है वो कैसा होता है? इमिटिएटिव, कंस्ट्रक्टिव, इमेजिनेटिव या डिस्ट्रक्टिव? तो इमिटिएटिव मैंने आपको पहले भी बताया था, इमिटिएट करना मतलब नकल करना, या कंस्ट्रक्टिव रचनात्मक, इमेजिनेटिव या डिस्ट्रक्टिव विनाशकारी। तो बच्चों का कैसा स्वभाव होता है नकल करने का, दैट इज इमिटिएटिव। अगर आपने देखा हो छोटे बच्चे जो है क्या करते हैं, नकल करते हैं ना शुरू में, तो दैट इज इमिटिएटिव बिहेवियर। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है इवेल्युएशन यूज टू इम्प्रूव द कॉन्टेंट्स ड्यूरिंग करिकुलम डेवलपमेंट। जब टीचर पढ़ा रही होती है उस दौरान जब वो क्वेश्चनिंग करती है क्लास में, तो उस इवेल्युएशन को, उस मूल्यांकन को क्या कहते हैं? समेटिव इवेल्युएशन, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन या नन ऑफ अबव? तो जो इवेल्युएशन टीचर पढ़ाते हुए करती है उसे बोलते हैं इवेल्युएशन यूज टू, सॉरी, यहाँ क्वेश्चन पूछा है इवेल्युएशन जिससे कंटेंट्स इंप्रूव हो सके, तो दैट इज समेटिव इवेल्युएशन। जो टीचर पढ़ाते हुए करती है उसे बोलते हैं फॉर्मेटिव, और जो इसलिए किया जाता है ताकि करिकुलम की डेवलपमेंट में चेंजेस लाए जा सके, या ये देखने के लिए कि करिकुलम में क्या ऐसा बदलाव किया जाए कि वो बच्चों के अकॉर्डिंग और उन्हें हेल्प करे, तो उसे बोलते हैं समेटिव इवेल्युएशन। ये क्वेश्चन हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया एंड आई होप आपको इसका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होगा। इफ नॉट, प्लीज डू वॉच द वीडियो नंबर 1 विच इज रिविजन ऑफ पार्ट 1 एंड पार्ट 1 इज रिविजन ऑफ यूनिट 1। मूविंग टू थर्ड क्वेश्चन, गिविंग क्यूज टू चिल्ड्रन एंड ऑफरिंग सपोर्ट एज वेन नीडेड। ये क्वेश्चन मैंने जान के यहाँ डाला है, इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपके साथ पिछली वीडियो में पार्ट 3 में डिस्कस कर लिया था। इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि बच्चे की हेल्प करना जब उसे नीड है टीचर की, उसे क्या कहते हैं? तो री होता है रिवॉर्ड या पनिशमेंट। हमने यूनिट 3 में डिस्कस किया है, री का मतलब है रिवॉर्ड या पनिशमेंट। कंडीशनिंग, मॉडलिंग या स्कैफोल्डिंग। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि जब टीचर को हेल्प करनी चाहिए बच्चे की, जब उसको नीड है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर 4, दैट इज स्कैफोल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनवायरमेंटल कंडीशंस विच चेंजेस विद इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल डिफरेंस। आपके यूनिट 4 का फर्स्ट कॉन्सेप्ट है डेप्रीवेशन। मतलब जो कंडीशंस हैं वो बदल जाती हैं। एनवायरमेंटल कंडीशंस मतलब आसपास की परिस्थितियां बदल जाती हैं जब किसी पर्सन की इकोनॉमिक कंडीशन, मतलब उसके पास अगर पैसा नहीं है तो कम हो जाता है। सोशल कंडीशन और जो कल्चरल डिफरेंसेस है वो आ जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हो? डेप्रीवेशन, एडजस्टमेंट, और इट इज़ कॉल्ड एज ग्लोबलाइजेशन, या नन ऑफ दीज? तो ऐसे प्रोसेस को, जब एक पर्सन के पास तंगी हो जाए, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल चेंजेस आ जाए, तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? डेप्रीवेशन। मतलब एक चीज़ का अभाव हो जाना, एक चीज़ की कमी हो जाना। बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं और बहुत सिंपल टर्म्स जो है यहाँ यूज़ की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन इफेक्ट ऑफ पॉवर्टी इज़। अब जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट पॉवर्टी का होता है, गरीबी का होता है, वो किस पे होता है? उसे क्या बोलते हैं? एजुकेशन, मैल न्यूट्रिशन। मैल न्यूट्रिशन मीन्स जिसको पूरी तरह से पोषण नहीं मिलता। अगर उसकी डाइट बैलेंस्ड है, बहुत अच्छी है, न्यूट्रिशन से भरपूर है, तो उस बच्चे को क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशनड चाइल्ड, या उसके अंदर सारे जो पोषक तत्व है वो चले गए हैं। वेरएज मैल न्यूट्रिशन को बोलते हैं जब उसे पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिला है, मतलब कुपोषण, या बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। तो ऐसा जो कॉमन इफेक्ट आप पॉवर्टी का देखोगे उसे क्या बोलते हैं? मैल न्यूट्रिशन। तो जैसे आपने देखा होगा जो बच्चे रोड साइड या स्ट्रीट्स पे जो बेगिंग कर रहे होते हैं, जो बेगर्स होते हैं, वो कितने दुबले पतले होते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं? मैल न्यूट्रिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडोलेसेंस फॉल्स इन द एज ऑफ। अब एडोलेसेंस की एज ग्रुप कौन से ग्रुप में आती है? 0 से 9, 9 से 12, 13 से 19 या नन ऑफ दीज? तो एडोलेसेंस की एज कौन से ग्रुप में आती है? 13 से 19 ईयर्स में। ह्यूमन बिहेवियर इज बिल्ट बाय दीज एस्पेक्ट्स। अब जो एक व्यक्ति का जो स्वभाव होता है वो इन एस्पेक्ट्स पे बेस्ड होता है। तो दैट इज, आपको चूज करना है कॉग्निटिव, अफेक्टिव, क्रिएटिव या ऑल ऑफ अबव। अब एक ह्यूमन का जो बिहेवियर होता है ना, उसके 3 एस्पेक्ट्स होते हैं, ये आप याद रखोगे, कॉग्निटिव, इफेक्टिव और क्रिएटिव। कॉग्निटिव जो दिमाग से संबंधित है, अफेक्टिव जो
अफेक्शन से रिलेटेड है, जो इमोशन से रिलेटेड है, और एक होता है क्रिएटिव मतलब रचनात्मक, जो उसकी क्रिएटिविटी से रिलेटेड है। तो ह्यूमन बिहेवियर जो है वो किस में डिवाइडेड है, तीन कॉन्सेप्ट, तीन एस्पेक्ट्स में डिवाइडेड है, तीन उसके पार्ट्स हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और क्रिएटिव। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who said by social development we mean increasing ability to get along with oneself and others। अब ये बात किसने कही थी कि जब सोशल डेवलपमेंट होती है तो उसका मतलब ये होता है कि आप लोगों के साथ सोशली मिल रहे हो, जुल रहे हो, बैठ रहे हो, तो आप अपने आप को भी अच्छे से जानते हो और दूसरों को भी। तो ये बात किसने बोली थी, सोरेनसन, हरलॉक, सीएल कुंडू या नन ऑफ दीज। तो ये बात बोली थी सोरेनसन ने। तो सोशल डेवलपमेंट की बात की है, यहाँ एस से याद रख लो, सोरेनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस वेयर समथिंग और समवन इज पुश्ड टू द एज ऑफ अ ग्रुप और गिवन लेसर इंपॉर्टेंस। अब एक कॉन्सेप्ट है इसी बुक में आपके, मार्जिनलाइजेशन का। ग्लोबलाइजेशन का भी दिया है। ग्लोबलाइजेशन मतलब ट्रेडिंग, जब आप लोग जो है गुड्स की ट्रेडिंग करते हो, ठीक है, तो उसे बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। और पूरे वर्ल्ड में जब ये होती है तो इस प्रोसेस को बोला जाता है ग्लोबलाइजेशन, मतलब ट्रेडिंग विद द वर्ल्ड। वेर एज यहाँ पूछा गया है जब आप किसी पर्सन को या किसी चीज़ को एक ऐसे किनारे पे लेके आ जाते हो जहाँ उसकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, उसका कोई महत्व ही नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है, तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज मार्जिनलाइजेशन। डैश हैज़ ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रन डेवलपमेंट। सबसे ज़्यादा जो बच्चों के ऊपर असर पड़ता है वो किस चीज़ का पड़ता है उसकी डेवलपमेंट प्रोसेस में, पीयर इन्फ्लुएंस, क्लास, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। अब एक जो बच्चा होता है वो सबसे ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ रहना पसंद करता है, राइट। तो इसका जो आंसर है वो क्या बनेगा, दैट इज़ पीयर इन्फ्लुएंस। मतलब जब वो अपने साथियों के साथ होता है तो उसके ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, सबसे ज़्यादा वो यहीं इसी से ही सीखता है। जैसे आपने सुना होगा, अगर बच्चे बाहर अपने फ्रेंड्स के पास कुछ देखते हैं या कुछ सुनते हैं तो वो घर आके वही चीज़ बोलते हैं कि हाँ मेरे से इस फ्रेंड ने ये बात बताई थी। तो दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज पीयर इन्फ्लुएंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, लर्नर्स हु आर इन द एज दैन द एवरेज एज ऑट टू बी फॉर स्टडिंग इन दैट क्लास। मतलब एक ऐसा लर्नर, अब हम ये क्या देखते हैं कि बहुत बूढ़े बूढ़े लोग भी बीएड कर रहे होते हैं। क्यों कर रहे हैं, बिकॉज इट्स मेड कंपलसरी कि आपको बीएड करनी पड़ेगी अगर आपको स्कूल में पढ़ाना है। तो यही वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जो लर्नर्स, जो बच्चे अपनी एज से ज़्यादा हो चुके हैं और वो अभी भी पढ़ रहे हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, लर्नर, ओवर एज लर्नर, बोथ ए एंड बी या एवरेज। तो आई गेस आपको पता चल गया होगा इसका आंसर क्या होगा, ओवर एज लर्नर, मतलब जिनकी एज जो है वो एक्सीड कर गई है। अब एज जैसे कहते हैं ना कि पढ़ाई की उम्र होती है, या कुछ लोग बोलते हैं पढ़ाई की उम्र नहीं होती है, तो दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज ओवर एज लर्नर, कि भाई अब उनकी एज जो है वो ज़्यादा हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सिचुएशन इन विच वन लूजेस टेम्पर। अब इस टर्म को क्या बोला जाता है, एक ऐसी सिचुएशन जब किसी का जो गुस्सा है वो पूरी सीमाएं जो है तोड़ देता है, ख़त्म कर देता है, तो इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, सॉरी दैट इज़ नॉट प्रोसेस, दैट इज़ अ टर्म, पॉवर्टी, एग्रेसिवनेस, हैप्पी या नन ऑफ दीज। तो एक ऐसी सिचुएशन जब एक पर्सन का कोई कंट्रोल नहीं है अपने गुस्से पे, उसे क्या बोला जाता है, एग्रेसिवनेस, दैट इज़ आक्रामक हो जाता है, जब वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता है तो उसे बोलते हैं एग्रेसिवनेस। अ फिनोमिना दैट एन्जॉयज फिजिकल स्ट्रेंथ। अब एक ऐसा फिनोमिना जिसके अंदर जो है शारीरिक शक्ति का यूज़ किया जाता है, बुलिंग, प्लेइंग, साइकिलिंग या लाफिंग। तो ऐसी शक्ति ऐसा फिनोमिना जिसमें शारीरिक शक्ति का यूज़ किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, बुलिंग। बुलिंग का मतलब क्या होता है, जब जैसे आपने सुना होगा कॉलेज में जब स्टूडेंट्स नया नया एडमिशन लेते हैं तो दे यूज़ टू से कि हमारी रैगिंग होगी। रैगिंग क्या होती है, बुलिंग, मतलब आप किसी को तंग कर रहे हो कुछ भी गंदा गंदा बोल के, या आप उसको छेड़ रहे हो, कुछ गलत बोल रहे हो जो आपको नहीं बोलना चाहिए, जो आपकी मॉरल वैल्यूज़ नहीं सिखाती। सो दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज बुलिंग। इतने ही क्वेश्चंस थे इसमें, और आई होप आपको जो है सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है किसी टर्म में तो आप मुझसे पूछ लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।